चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन चैप्टर एडमिशन एंड वी आर टेकिंग इट्स लेक्चर 1 इन अवर रिवीजन सीरीज। ठीक है बच्चे, तो आइए जरा। चैप्टर बहुत आसान है बेटा, टॉपिक्स इसके अंदर काफी सारे हैं। आप मेरे साथ सबसे पहले चलें एक टॉपिक पे। लिखिए जल्दी यहाँ पे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए, सिंपल सा टॉपिक है बेटा। इस टॉपिक से वेरी गुड इवनिंग बेटा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज हम इस टॉपिक को अच्छी तरह करेंगे बेटा। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला केस होता है बेटा, देखिए बेटा यहाँ पे एक केस, रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड। रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वंशिका जी आज आप आए हैं। अब आपकी साथी गायब हो गई है बेटा। सर उसने ऑफलाइन आना था। अभी तक तो पहुंची नहीं है बेटा। चलो, विद रेशियो से पहले लिखो विदाउट रेशियो एंड देन लिखिए बेटा विद रेशियो। रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशियो, विद रेशियो। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, ये जरा सिंगल सिंगल सीट्स ऑक्यूपाई करें। तनिष्क बेटा रक्षित के साथ बैठ, वंश अंदर हो जा एंड हर्षित आप आगे आ जाए बेटा। चलिए, अब बेटा इसके भी फर्दर दो पार्ट्स करेंगे हम। विदाउट रेशियो के दो पार्ट्स करेंगे बेटा। सर ये अप्लाई कब होता है और सर इसका इफेक्ट क्या होता है? जल्दी जल्दी करें बेटा, मैंने टेस्ट पेपर्स भी चेक करने हैं फिर। और विद रेशियो में बेटा आपका अप्लाई क्या हो, अप्लाई कब होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है? इज दैट क्लियर? ठीक है, चले आगे। चले मूव अहेड। कुछ भी नहीं था बेटा, रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विद रेशियो विदाउट रेशियो। चल सकते हैं आगे बेटा। ठीक है, अब ध्यान से इधर देखो बेटा, लिखना मत अभी। सर जो विदाउट रेशियो वाला है वो अप्लाई कब होगा? जब क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको ओल्ड रेशियो गिवन होगा। इज दैट क्लियर? जरा देख लें प्लीज, लिखे मत। सर न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा। इज दैट क्लियर? दैट्स इट, नो अदर इंफॉर्मेशन। सी में लिख लो इनफैक्ट, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, समझ जाना बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशियो अप्लाई होने वाला है। और उसका इफेक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा बेटा? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, मुझे लग रहा है मेरे गले में ना मच्छर चला गया। चलें बच्चे आगे, जल्दी लिखो। जी आप नहीं लिख रहे बेटा? लिख दिया आपने? चलो आओ बेटा, वंशिका जी वापस आएंगे। फिर जबकि विद रेशियो वाला देखना बेटा। ओहो, मैंने विदाउट रेशियो वाला। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, कुछ गलत नहीं है। सर ओल्ड रेशियो गिवन है, बी में लिखेंगे बेटा न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। लिखिए लिखिए लिखिए।
प्लीज ये सी वाला जरा देख ले। ये सी वाला देखने के लिए रुकेंगे सारे बच्चे। सी वाला देखने के लिए रुकेंगे सब बच्चे स्क्रीन पे। क्या बोल रहे हैं बेटा? कह रहा है फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो ये शब्द यूज करेगा, फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स दे रहा है सिर्फ। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ रहे हैं आप बच्चे कि नहीं समझ रहे हैं? सर फ्यूचर रेशियो, सर आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड। अच्छा फ्यूचर रेशियो बोल दे या न्यू रेशियो बोल दे, इसका सर इसमें कवर अप कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स। सर अगर तो सारे पार्टनर्स को कवर कर रहा है देन इट बिकम न्यू रेशियो, बट सिंस ही इज नॉट कवर, इट इज नॉट कवरिंग द न्यू पार्टनर, सो दैट इज व्हाई ये क्या बोला जाएगा बेटा? ये फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ही एक्चुअल में क्या है बेटा? रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। कि सर अब आप रिमेनिंग प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए इन्होंने ये रेशियो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, चिंता ना करें, अब फिलहाल के लिए प्लीज चार्ट बना लो एक बार। सो रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन लोगों ने रेशियो आपको दिया हुआ है। प्लीज कीप योर फोन साइलेंट बेटा। क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी? ठीक है। और डी में नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, नो अदर इन्फो गिवन इन क्वेश्चन। चले बेटा आगे, चल सकता हूँ आगे? आए धृति जी जल्दी आए बेटा। नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, आओ बेटा। ये लिख लिया सब बच्चों ने? नोटेड? हरमन जी ऑनलाइन सबने लिख लिया बेटा? चलो हरमन जी, नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। आइए बेटा इसके जरा इफेक्ट पे आए। सर इसके इफेक्ट पे आए सर। यहाँ पे ओल्ड रेशो इज नॉट इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो। बहुत ध्यान से, यहाँ पे ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर नहीं होता। सर अगर रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशो होगा ना बेटा, तभी सिर्फ आपका ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। मेरी बातें समझ गए आप बच्चे? इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, आए जरा इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सर क्वेश्चन वन जरा चेक करो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विजिबल है? शीट विजिबल है बेटा एडमिशन की? एवरीवन? चलो, इम्पैक्ट क्या होगा उससे? चलो आओ बच्चे। सर ए एंड बी जो है ये पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओल्ड रेशियो आ गया। कह रहा है सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट्स में। या न्यू पार्टनर का शेयर आ गया, न्यू पार्टनर का शेयर भी इन लोगों ने दे दिया आपको। हाँ जी सचिन। हेलो। हाँ जी सचिन। सचिन क्लास में हूँ मैं वही तभी मैंने आपको, क्लासेस खत्म होके इसके बाद भी मेरी एक और क्लास है, 6:20 तक मिलते हैं हम। ठीक है, ओके सचिन। न्यू पार्टनर का शेयर है बेटा दिया हुआ। नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या बोल, अरे न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो बोला हुआ है, मतलब सर कोई शेयर की इंफॉर्मेशन सर इस रेशियो में दे रहे हैं उस रेशियो में दे रहे हैं ऐसा कुछ भी इसने आगे नहीं बोला हुआ। सर इन दैट केस ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा आपका? रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशियो। इज दैट क्लियर? सर नेक्स्ट देखना जरा, थर्ड वाला क्वेश्चन देखना सारे बच्चे स्क्रीन पे। कह रहा है ए बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। कह रहा है इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी, खाली क्या वर्ड यूज कर रहा है? ए एंड बी, नए पार्टनर को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो सर ये क्या है आपका? दिस इज द रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। मेरी बातें समझ गए आप बच्चे कि नहीं? इज दैट क्लियर? गॉट इट? एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए बच्चे हमारी। आइए जरा लेट्स कम बैक। बेटा यहाँ पे जरा लिखो क्वेश्चन वन, और यहाँ पे लिखो बेटा क्वेश्चन थ्री। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन थ्री। चल सकता हूँ आगे? शैल आई मूव अहेड? ठीक है। निर्जरा बच्चे आपने मेरे को वो जो डिबेंचर्स का क्वेश्चन दिखाया था ना,
अपने प्री बोर्ड वाले पेपर में, मेरे को प्लीज एक बारी वो शेयर करेंगे आप उसकी पिक सर क्लिक अभी। करके। नहीं नहीं, क्लास के बाद पिक क्लिक करके आप मेरे साथ शेयर कर देंगे, ठीक है बेटा? चलो आइए बच्चे, लेट्स मूव अहेड। क्या बोल रहे हैं? मैं एक बार अपने फोन में क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट देंगे आप बच्चे मेरे को? चलिए आइए बेटा, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन वन। कह रहा है ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 5:3। इधर आ गया ए और बी। अच्छा, आप जरा हेडिंग लिखेंगे बेटा इसके ऊपर, रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशियो, आरपी मेथड विदाउट रेशियो, फटाफट लिख दो ऊपर, आरपी मेथड विदाउट रेशियो। आप धृति जी जो चार्ट मिस किया आपने, वो चार्ट आप किसी से क्लास के बाद नोट डाउन जरूर करेंगे। आरपी मेथड विदाउट रेशियो, ठीक है? चलिए, मेरी ना हेल्पर आज अभी थोड़ी देर पहले चली गई है, उसने उसी ने आपकी कहीं टेस्ट शीट्स रखी हुई है। कहाँ रख गई है पता नहीं, ना मेरे को पता ना पापा को पता है। चलो आओ बेटा, सी एडमिट ओवर आपका हो रहा है बेटा यहाँ पे 1/4 शेयर के लिए। इज दैट क्लियर? 1/4 शेयर के लिए कौन एडमिट हुआ बेटा? सी भाई साहब एडमिट हो गए, ठीक है? चलो बेटा, अब करो, ये तो क्वेश्चन ही है, अब सोल्यूशन की शुरुआत करो। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसमें लेट का केस आता है, इज इक्वल टू 1। सर ये 1 का मतलब क्या हो गया? 100 रुपए मान लो इसको। इस 1 को आप क्या मान लें? 100 रुपए। अब सुनो मेरी बात, जो मैं बेसिकली आपको ट्वेल्थ में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये न्यू रेशियो वाले, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले, गेनिंग रेशियो है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। बट सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में आने की वजह से क्या अकाउंट्स की जो फंडामेंट मैथ्स की जो फंडामेंटल कैलकुलेशन है उसमें कोई फर्क होगा? नहीं होगा। मैं साइड में जो है अमाउंट फॉर्म में भी क्वेश्चन को सॉल्व करता रहूंगा, ताकि आप बच्चों के लिए कंपैरिजन बहुत इजी हो जाए। पेपर में वो अमाउंट वाला सॉल्व नहीं करना है आप बच्चों ने। आइए बेटा, अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है बच्चे, तो अब मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया? 1 - 1/4, दैट वुड बी 3/4। क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी बेटा, यहाँ पे देखो, 100 रुपए है और 1/4 अपने आप में क्या हो गया? 25 रुपए। सब बच्चे एग्री करते हैं? सर 25 कैसे आया? 1/4 इंटू 100, तो कितना हो गया बेटा? 25 कैसे निकला? 1/4 इंटू 100, कितना आ गया बेटा? 75 रुपए। ये 3/4 अपने आप में क्या है? 75। मैंने बोला मैं साइमल्टेनियसली पैरेलली अमाउंट फॉर्म में भी क्वेश्चन सॉल्व करता रहूंगा बच्चे, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, ये 75 रुपए किसका है बेटा? जिस तरीके ये 3/4 किसके लिए? ए और बी के लिए। ये 75 रुपए भी किसके लिए बेटा? ए और बी के लिए। अब बेटा ये 75 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, उसके लिए कोई भी रेशियो गिवन है ही नहीं। वी आर ओनली लेफ्ट विद वन रेशियो, दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन क्या बना आपका? आरपी मेथड विदाउट रेशियो। कि सर आप अब आप ओल्ड रेशियो की मदद लोगे, तो सर अगर 75 रुपए को बांटना हो 5:3 के रेशियो में, तो क्या करोगे? 75 इंटू 5/8, 75 इंटू 3/8। सिमिलरली बेटा, तो एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4, जो कि अपने आप में क्या है? 75, इंटू 5/8, जो कि कहाँ से आया? ओल्ड रेशियो से आया बेटा। तो यहाँ पे देख लो, 75 इंटू 5/8। क्या मैथ्स के फंडामेंटल अकाउंटिंग चेंज हो रही है बेटा? इस पे तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा। आगे देखे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टीज न्यू शेयर। सर अगेन 3/4 इंटू 3/8, ये कहाँ से आया? ओल्ड रेशियो से आया बच्चे। 75 इंटू 3/8। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला कितना बना? 15/32। नीचे वाला कितना बना? 9/32। सर वो 75 वाले को भी सॉल्व करें? नहीं बेटा, उसको सॉल्व नहीं करना, पेपर में उन्होंने ऐसे थोड़ा पूछना है, पेपर में तो उन्होंने फ्रैक्शनल फॉर्म में ही पूछना है। ठीक है, आ जाओ बच्चे, अब ध्यान से मेरी बात सुने। जितना भी न्यू रेशियो होगा, जितना भी ओल्ड रेशियो होगा, उन सबका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो लिखिए बेटा यहाँ पे, सी इज न्यू शेयर इक्वल टू 1/4 था, इंटू 8/8, ये होगा 32, सॉरी 8/32। एंड बेटा यहाँ पे आपका फाइनली न्यू रेशियो आ गया, दैट वुड बी 15:9:8, दैट वुड बी इज इक्वल टू 32/8।
32, यहाँ पर आ गया 1। इट शोज कि सर 100% प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसलिए न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो का डिनोमिनेटर हमेशा क्या आता है, सेम आता है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर। सर न्यूमरेटर मतलब टोटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? 15/32 ए के पास है, 9/32 बी के पास है और 8/32 सी के पास है बच्चे। ठीक है, आइए फटाफट लास्ट एक कॉलम बना लेते हैं बच्चे, फटाफट लास्ट एक कॉलम बना लेते हैं। लिखे हम यहाँ पे कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सर पहले मेरे को 10 टॉफीज मिलती थी, पहले मतलब ओल्ड, और आज मेरे को सर 8 टॉफीज मिल रही हैं सिर्फ। सर मतलब आज माने न्यू, फॉर्मूला क्या बना, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा? ठीक है, चलिए देखिए बेटा जरा, तो लिखे यहाँ पे पार्टनर्स। बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप क्लासेस को मत मिस करिएगा वरना सिलेबस एक्यूमुलेट करते रहोगे अपने ऊपर। यहाँ पे आ गया ओल्ड रेशियो, यहाँ पर आ गया बेटा आपका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो भी है ना हमारे पास, है ना, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों है हमारे पास। तो ए, पी और सी। तो ए का कितना था 5/8, बी का कितना था 3/8 और सी का कुछ भी नहीं था। ये आ गया 15/32, ये आ गया 9/32 और ये आ गया 8/32। तो यहाँ पे लिखिए बेटा सेक्रीफाइस 5/8 माइनस 15/32, दैट वुड बी 32। एलसीएम 32 ही आएगा बेटा। डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 माइनस 15, दैट वुड बी 5/32। ठीक है, और ये आ गया बेटा आपका 3/8 माइनस 9/32। इधर भी आ गया 32। ये आ गया बेटा आपका 4/12 माइनस 9, 3/32। बेटा क्या आ रहा है ओल्ड रेशियो के बराबर सेक्रीफाइस आपका? इज इट कमिंग? बाकी सर सी का तो कोई भी सेक्रीफाइस है ही नहीं बेटा। ऐसे 0 - 8/32, ये हो गया -8/32। अगर आप सेक्रीफाइस निकाल रहे हो किसी की फिगर माइनस में आ जाए, सर वो एक्चुअल में सेक्रीफाइस नहीं है, वो क्या है, गेन। और किसी की फिगर अगर गेन निकाल रहे हो और किसी का गेन माइनस में आ जाए तो वो एक्चुअल में क्या है, सेक्रीफाइस है। उसको छोड़िए अभी, ठीक है, ये इसको पेपर में आपको निकालने की ही जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपका न्यू रेशियो ये आ गया 15:9:8। अब इधर देखना, इधर देखना, क्या सेक्रीफाइस रेशियो का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर आ रहा है बेटा? आ रहा है बराबर। 8/32 कहाँ आ रहा है बराबर? न्यूमरेटर कितना आ रहा है प्लस करके 8, लेकिन न्यू रेशियो में क्या आ रहा है बराबर। सर इसका क्या कारण है, कारण समझ लो। क्योंकि सर सेक्रीफाइस या गेन ये रिफ्लेक्ट करते हैं सिर्फ लॉस को। लॉस 100% थोड़ा हो जाएगा बेटा। लॉस आपके, देखो वैसे हो सकता है बिजनेस में कि 100% लॉस हो गया, बट एक्चुअल में यहाँ पे 100% लॉस कभी भी नहीं आता बट, या 100% प्रॉफिट नहीं आता, इसीलिए ये यहाँ पर कभी भी बराबर नहीं होता। जबकि न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो 100% प्रॉफिट को क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं बच्चे। इज दैट क्लियर? गॉट इट? वो आपका 1/1 आता है, बट कभी भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो 1/1 नहीं आएगा, बिकॉज ये नेट इफेक्ट है और नेट इफेक्ट कैन नेवर बी इक्वल टू 100%। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए, इसे जानने की जरूरत नहीं है, ये टीचर्स का, ये ये एक्सप्लेनेशन टीचर्स को पता होनी चाहिए। आइए बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 5:3 विच इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। यही इंपैक्ट था हरमन जी, यही इंपैक्ट था कि ओल्ड रेशियो किसके बराबर होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। ठीक है, लिख लिया सब बच्चों ने? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। अब क्वेश्चन 3 को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस छोटी सी आपको हिंट दे दूंगा यहाँ पे। देयर विल बी ए स्मॉल हिंट ऑन माय पार्ट। ठीक है, आइए बच्चे देखिए जरा, देखिए जरा बेटा। तो सर जिस तरीके आपने नया शेयर निकालते वक्त ओल्ड रेशियो को ही यूज कर लिया, सर तीसरे क्वेश्चन में आप ओल्ड रेशियो को यूज नहीं करेंगे, उनके फ्यूचर रेशियो को, उनके रिमेनिंग प्रॉफिट रेशियो को यूज करेंगे। तो आई थिंक 2:1 था, यहाँ पे आ गया 2/3 और यहाँ पे भी आएगा 2/3। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? और इनफैक्ट 3/4 ही आएगा पहले, वहां पर पहले 3/4 ही आएगा बेटा, क्योंकि वहां पर भी आपका नए पार्टनर जो कि सी है उसका शेयर 1/4 दिया, तो 1 - 1/4 क्या आएगा, 3/4। समझ गए मेरी बात? क्लैरिटी है सब बच्चों को? सिर्फ वन और थर्ड में इतना फर्क है,
कि थर्ड वाले क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो को मत यूज करना, किसको यूज करोगे बेटा, रिमेनिंग प्रॉफिट के ही रेशियो को यूज करो। क्लैरिटी है? बढ़ सकता हूँ आगे? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ो मेरे साथ। तो ये था रिमेनिंग प्रॉफिट का चार्ट, मैंने पूरे तरीके आपको खत्म करा दिया बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेकंड कॉन्सेप्ट। आइए लिखिए बच्चे यहाँ पे टॉपिक ऑफ एंड फ्रॉम। ऑफ एंड फ्रॉम। ठीक है बच्चे, बनाओ चार्ट। देखो बेटा, ये बेटा रिफ्लेक्ट करता है परसेंटेज को, और फ्रॉम रिफ्लेक्ट करता है बेटा अमाउंट। ठीक है, ऑफ में लिखे टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस। ऑफ या फ्रॉम यूज होंगे सेक्रीफाइस निकालने के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, और अगर ऑफ का, मेरी बात सुन लो, अगर ऑफ का केस है, अगर अप्लाई हो रहा है किसका, ऑफ का केस, और बोल रहा है सेक्रीफाइस निकाल के दो, तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए, रुकना रुकना, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, अप्लाई हर्षित वन मोर स्टेप, वन मोर स्टेप, दैट इज मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि यहां पे बेटा सीधे सीधे आपको अमाउंट ही दिया हुआ है। दे हैव ऑलरेडी गिवन यू द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, नो मल्टीप्लाई स्टेप रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड। इज दैट क्लियर? लिखो बच्चे, लिखो लिखो। they already they already have given they already have given amount of sacrifice, no multiply step is required, no multiply step is required। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई स्टेप की रिक्वायरमेंट ही नहीं, नो मल्टीप्लाई स्टेप इज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? तो मेरे को लग रहा है कि मेरा दिसंबर एंडिंग तक पूरे तरीके सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे। अब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं बैठ के क्लास में वेट करूंगा, मेरे पास एक बच्चा भी आएगा, मैं रिवीजन चलाता रहूंगा। सो मेक श्योर आप क्लासेस नहीं मिस करेंगे बेटा। मेरा दिसंबर एंड तक आई एम वेरी श्योर कि हो जाएगा खत्म सारा, फंडामेंटल्स को छोड़ के बाकी सारा खत्म हो जाएगा। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और टूल्स, वो चैप्टर्स थोड़ा करने हैं हमने यहाँ पे। हमने करना क्या है? एडमिशन, रेजोल्यूशन, शेयर्स, डिबेंचर्स, सीएफएस, ये 5 चैप्टर्स पूरे पूरे करने हैं। और सर रिटायरमेंट में से क्या क्या करना है सर? कैपिटल एडजस्टमेंट, लोन अकाउंट और डेथ। बाकी तो रिटायरमेंट सेम है, एडमिशन की तरह ही है बाकी सारा। इज दैट क्लियर? 5-6 चैप्टर्स हैं, आराम से हमारा सारा खत्म। गुडविल ऑलरेडी करा चुका। ठीक है, फंडामेंटल्स भी करवाऊंगा, फंडामेंटल्स बिना करवाए नहीं भेजूंगा मैं आप बच्चों को, वो भी करवा के भेजूंगा। ठीक है, तो दिसंबर तक रेगुलर है। जैन ऑनवर्ड्स मेरा और विशाल सर दोनों का जो है वो अल्टरनेटिव बेसिस पे चल पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, एमडब्ल्यूएफ में आपको जैसे बुलाएंगे, टीटीएस में नहीं बुलाएंगे। ठीक है, इस तरीके होगा। आइए बच्चे, ये लिख लिया सब बच्चों ने? डन। आइए एक एग्जाम्पल लिखिए बेटा इसके नीचे, लिखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल, लिखिए जरा। कह रहा है ए शेयर इज इक्वल टू ₹100। ए शेयर ₹100। लिखे बेटा, कह रहा है बी टेक्स 20% ऑफ ए शेयर। ए शेयर कितना है? 100। कह रहा है बी जो है 20% ले रहा है। तो सर देखना जरा, वी हैव द केस ऑफ हियर,
और ऑफ किसको रिफ्लेक्ट करता है बेटा? परसेंटेज। और परसेंटेज से अमाउंट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप और करना पड़ेगा, दैट विल बी मल्टी। कह रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट एज सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस निकाल के दो, तो ये लो भाई। तो ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ₹100 इंटू 20%। कितना आ गया बेटा? 20 रुपए। जो ए का सेक्रीफाइस है वही क्या है बेटा? बी का शेयर। ठीक है, ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 20 शेयर। चलिए, आई बी बैक इन अ मिनट। रिकॉर्डिंग ऑन ही थी, कुछ ऐसा बोल तो नहीं दिया। अच्छा, चलिए आइए बेटा। आइए बच्चे, प्लीज बी बैक। वंशिका, यशवी, मन्नत, आ जाओ बेटा वापस। चलो, वंशिका जी वापस आए जल्दी। तो ये 20 शेयर, ठीक है। ऑफ वाले केस बेटा, तो दिख गया उसको, करोड़ों मिल गए, आप पढ़ लो। चलो, आओ बच्चे। तो देखो यहाँ पे जरा। तो सर अगर ऑफ का केस है, इट मींस मल्टीप्लाई का केस है। ऑफ का केस मतलब परसेंटेज का केस, परसेंटेज से अमाउंट पे जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है ए शेयर इज इक्वल टू ₹100। कह रहा है बी टेक्स ₹20 फ्रॉम ए शेयर। कैलकुलेट ए सेक्रीफाइस। निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सर आपके सामने दिया हुआ है आंसर। टेक्स कितना? तो ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ₹20। फ्रॉम को जरा अंडरलाइन कर दे बेटा। फ्रॉम किसको रिफ्लेक्ट करता है? सीधे सीधे अमाउंट को। लो यार, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक मैंने आपको एग्जांपल कराया अमाउंट फॉर्म का। अब एक मैंने एग्जांपल कराया आपको अमाउंट फॉर्म का, अब एक एग्जांपल मैं फ्रैक्शनल वाला करवा देता हूँ आप बच्चों को। ठीक है, आ जाओ बच्चे, लेट्स स्टार्ट। हरमन जी नोटेड, ठीक है। आइए बेटा, तो लिखिए फटाफट मेरे साथ। एग्जांपल एक कह रहा है एज शेयर ₹100 ना देके बोल रहा है बेटा 3/4। इज दैट क्लियर? ठीक, ठीक है। कह रहा है बी टेक्स 1/4 ऑफ शेयर ऑफ मिस्टर ए।
बी टेक्स 1/4 ऑफ शेयर ऑफ मिस्टर ए। एग्री कर रहे हैं? कह रहे कैलकुलेट ए सेक्रीफाइस। तो सर अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या केस है? ऑफ का। तो ये जो 1/4 है दैट इज नॉट द सेक्रीफाइस। ये बी का ये ए का सेक्रीफाइस नहीं है, ये उसके सेक्रीफाइस की परसेंटेज है। ये क्या है? उसके सेक्रीफाइस की परसेंटेज है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? जरा ये देखो सारे बच्चे ऊपर। ए शेयर सो बी टेक्स 20% ऑफ। तो ये ऑफ जब भी लिखा होगा सर ये सेक्रीफाइस नहीं है, सेक्रीफाइस की परसेंटेज है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? आगे बढ़ सकता हूँ? आओ बेटा। तो लिखो यहाँ पे ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, हमने क्या किया था बेटा? 20% किस में से लिया था? उसके शेयर में से। तो ये 3/4 अब की बारी क्या है अपने आप में? 100। और ये 1/4 अपने आप में क्या है बेटा? 1/4 मत करो, 1/5। 100/5 20 होता है कितना? कि 4 ही होता है? 5 कर लो। और ये 5 अपने आप में क्या है बेटा? 20%। लिख लो शाबाश। लिख लो। तो ए सेक्रीफाइस आ गया बेटा 3/4 इंटू 1/5, जैसे आपने किया था ऊपर। ₹100 इंटू 20%। आई होप एक एक बच्चे को मेरे समझ आ रहा है बेटा। इज दैट क्लियर? तो ए सेक्रीफाइस कितना हो गया? 3/10। क्लैरिटी है? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को? प्लीज क्लासेस मत मिस करें बेटा, ये बहुत फायदा देंगी आप। एग्जैक्टली यही बी का भी शेयर हुआ बेटा। मन्नत नहीं आई है? अच्छा, ये हो गया 3/20। मैं जरा वापस आए बेटा। चलो बच्चे नेक्स्ट देखो यार क्या बोल रहा है। कह रहा है ए सेक्रीफाइस कितना है बच्चे? 20 रुपए। ठीक है, ठीक है 20 रुपए। अच्छा ये एग्जाम्पल ही नहीं बनाया हमने अब तक। बनाओ बेटा एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बेटा? कह रहा है ए शेयर इज इक्वल टू 3/4। अब की बारी बोल रहा है बी टेक्स 1/5 फ्रॉम फ्रॉम एज शेयर। फ्रॉम एज शेयर, हाँ जी भाई। कह रहा है कैलकुलेट करके दो एज सेक्रीफाइस। कितना है ए का सेक्रीफाइस? कितना सेक्रीफाइस है ए का? सर साफ साफ सामने दिख रहा है, ये 1/5 अपने आप में क्या है? सेक्रीफाइस का अमाउंट है बेटा। तो एज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/5। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ गए आप बच्चे कि नहीं समझे? आगे बढ़ सकता हूँ? शैल आई मूव अहेड? क्या बेटा? रिमेनिंग निकालना हो वो? हाँ रिमेनिंग ऑफ ए, तो फिर आपको माइनस। ठीक है, आप यहाँ पे लिखें कैलकुलेट एज शेयर, एज सेक्रीफाइस एंड एज बैलेंस शेयर। ऐसे लिख दो, ए सेक्रीफाइस एंड एज बैलेंस शेयर। तो बेटा ए का सेक्रीफाइस आ गया। तो अच्छा बैलेंस शेयर मत लिखो, लिखो न्यू शेयर। बैलेंस शेयर मत लिखो, लिखो न्यू शेयर। तो एज न्यू शेयर। क्या ओल्ड कितना था? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस 3/4। पहले मेरे को 5 टॉफीज मिलती थी बट अब मेरे को एक टॉफी का लॉस हो रहा है। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अरे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 20। विल इट बी 20 एलसीएम? ठीक है, आइए। तो 20 आ गया 15, और ये आ गया 4। दैट वुड बी 11/20। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है सब बच्चों को? आगे बढ़ सकता हूँ? लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में आज सारी गर्ल्स हैं? सारी गर्ल्स हैं ऑनलाइन में? चलो आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है हर्षित जी, चले? चलो आओ बेटा जरा देखो क्वेश्चन शीट में से। इधर देखो बेटा शीट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपने फ्रॉम वाला चार्ट बनाया ना बेटा, जो फ्रॉम वाला ऑप्शन है वहां पे लिखो क्वेश्चन 4। और जहाँ पे ऑफ वाला ऑप्शन बनाया है वहां पे लिखो क्वेश्चन 6। बेटा फ्रॉम वाला जहाँ पे ऑप्शन है वहां पे लिख दो ऊपर क्वेश्चन 4। और जहाँ पे ऑफ वाला ऑप्शन है वहां पे लिख दो क्वेश्चन 6।
चलें आगे, ठीक है, जरा देखो बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे सारे बच्चे। कह रहा है ए और बी का ओल्ड रेशियो है 5:3। कह रहा है सी एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए। कह रहा है विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो ए और बी का सेक्रीफाइस कितना है, 1/10 1/10। कह रहा है कैलकुलेट करके दे दो न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो पार्टनर। रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लैरिटी है? बनेगा क्वेश्चन कि नहीं बनेगा बेटा? क्या करोगे यार, पहले लिखोगे ओल्ड रेशियो तीनों पार्ट, दो पार्टनर्स का, फिर लिखोगे यहाँ पर क्या बेटा, न्यू रेशियो, ठीक है, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस आ जाएगा न्यू रेशियो कि नहीं आएगा बेटा? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? जैसे लेट्स से ए का कितना आ गया, 5/8, सेक्रीफाइस कितना है उसका, 1/10। तो कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम यहाँ पे इन दोनों का, 80 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो 50 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 8, दैट वुड बी 42/8। बस ऐसे करके निकाल लेना। अच्छा अब सर सी का तो कितना दिया हुआ है, 1/5, इंटू करो बेटा कितने से होगा, 16 से, है ना, 16 से होगा तो 16/80। बी का भी निकाल ही लो सो दैट एक तसल्ली हो जाए कि हाँ सर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 3/8 माइनस 1/10 कितना हो गया, अगेन 80 हो गया एलसीएम। तो 10 30 माइनस 8 आएगा बेटा, 22/80। तो जरा काउंट करो, 42 और 22 कितना होता है बेटा, 60 नहीं, 64 हो गया, ये हो गया 80। इसका मतलब ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या आ रहा है, 42:22 इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। तो 21 सेक्रीफाइसिंग 5:3 क्यों आएगी, सेक्रीफाइसिंग 1:1 आएगा बेटा, 21:11:8। इज दैट क्लियर? बनेगा ये क्वेश्चन या सॉल्व करके दूं क्लास में? अरे ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करना है, बस खत्म हो गया यार। और सेक्रीफाइस क्या आ रहा है, 1/10 1/10, तो रेशियो सेक्रीफाइस का क्या बना, 1:1। बन जाएगा क्वेश्चन कि नहीं बनेगा, आइए बेटा। हाँ जी, रेशियो नहीं समझ आया? बन जाएगा, चलो ठीक है, आओ, शर्माना नहीं है, बोल दो अगर नहीं बन रहा। चलो, अगर शर्मा रहे हो क्लास के बाद आ जाना मेरे पास, ठीक है, आओ। नेक्स्ट देखो बेटा, ए और बी है पार्टनर्स, रेशियो कितना है, 3:2। कह रहा है ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। हाँ जी भाई, ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो क्या ये ए का सेक्रीफाइस है या ए के सेक्रीफाइस की परसेंटेज है? ए के सेक्रीफाइस की परसेंटेज है, आपको उसके शेयर के साथ इस परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर जी कैसे निकलेगा, ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 3/5 इंटू कितना परसेंटेज है उसकी, 1/5, क्या हो गया, 3/25। और बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सर 2/5 इंटू 2/5, 2/5, 2/5 आ गया। अरे कैसे आया, तो बी का बोल रहा हूँ बेटा, 2/5, 2/5 कितना हो गया, 4/25। इज दैट क्लियर, एग्री कर रहे हैं? इस क्वेश्चन में शायद शायद ए का जो आपका, नहीं ये वो दूसरा क्वेश्चन है, कोई और है शायद, छोड़ो। तो ये आ गया, ए का सेक्रीफाइस 3/25, बी का सेक्रीफाइस 4/25। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू निकल जाएगा। ये लिख लो हिंट, ये हिंट लिख लो बेटा, सोल्यूशन 6 की हिंट लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी, शाबाश जल्दी लिख लो प्लीज। ऐसे मेरे को ना एक वेबसाइट पे इसके 60+ एमसीक्यूज मिल रहे थे एडमिशन के, और थोड़े टिपिकल वाले थे। तो मतलब टिपिकल क्या, यही कैलकुलेशन वाले थे, फिर देन आई थॉट, इतनी नींद और कीरत जी हैं बेटा, ये तो आप, हाँ जी बेटा, एग्जैक्टली exactly. इधर सुनो बेटा, एक और सुन लो यहाँ पे। तो सीज न्यू शेयर, सी को न्यू शेयर क्या, उसका उसका शेयर ही न्यू है बेटा। तो 3/25 प्लस 4/25 कितना आ गया, 7/25। लिख लो ये हिंट सारी। तब कितना आता है, अरे तब 3/5 आ जाएगा बेटा। गलत है ना ये अपने, अरे ये सेक्रीफाइस की परसेंटेज है बेटा।
ये परसेंटेज है ना फ्रॉम के केस, अगर ये होता ना फ्रॉम का केस फिर मैं ऐड कर देता, क्योंकि वो क्या है सेक्रीफाइस का अमाउंट। तो जो ए और बी का सेक्रीफाइस अमाउंट हुआ वो सी का क्या बना, न्यू शेयर बन गया। ठीक है, यहाँ गलत कर दे। ध्यान से सुनो बेटा, अंकित देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि सर सी का शेयर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 1/5 प्लस 2/5 कर दो। बेटा गलत हो जाएगा, ये सेक्रीफाइस का अमाउंट नहीं है, सेक्रीफाइस की क्या है, परसेंटेज है। तनिष खुल के हंस ले बेटा, रक्षित जी उठेंगे यहाँ से, उठेंगे, शाबाश। 80 नहीं है, 40 आता है। कैलकुलेशन में देख लेना बच्चे आप, ठीक है। बेटा 8 और 10, मेरे ख्याल में फिर आंसर सीधे यही आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। बेटा ये हमने एलसीएम गलत निकाल लिया था पिछले क्वेश्चन में, 80 नहीं आ रहा था, 40 आ रहा था एलसीएम। ठीक है, तो सीधे आंसर डायरेक्ट यही निकलेगा, 21:11:8। भाई आगे बढ़ सकता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को किसी बात की कोई थोड़ा भी डाउटफुल हो तो बता दो। रक्षित जी मैं ना आपकी चेयर यहाँ पे बेटा कर दूंगा, और बिल्कुल पास में, सोच ले बेटा। चल सकता हूँ आगे। एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गाइस कंफर्टेबल? पक्का हो जाएगा मन्नत जी, हो जाएगा पक्का। मन्नत जी सोना नहीं है बेटा, ठीक है। इधर गुरकीरत भी बीएसएफ वाला सो रहा है, उधर तू भी बीएसएफ वाली सो रही है बेटा, ठीक है। सोना नहीं है, जागो। चलो आओ बेटा। देखो बच्चे, सुनो, कुछ बेकार से क्वेश्चन जरा देखो बेटा, कुछ बेकार से क्वेश्चंस हैं आपके। नहीं, एट्थ अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना बेटा। नाइन्थ वाला क्वेश्चन, हाँ जी नाइन्थ वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा। इट इज रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशियो है। देखो सर वो कैसे कह रहा है जी, ए और बी है 3:1, सी एडमिट हुआ 1/8 के लिए, आगे कुछ बोल ही नहीं रहा। तो क्या बोला मैंने, विदाउट रेशियो में ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है, कह रहा है ए और बी इनका रेशियो है 3:2। सी जी एडमिट हुए हैं यहाँ पे, सर कितने शेयर के लिए नहीं बता रहा। आगे बोल रहा है न्यू शेयरिंग रेशियो। सर अगर सारे पार्टनर्स इंक्लूड होंगे तभी ये न्यू प्रॉफिट रेशियो बनेगा, अदरवाइज ये न्यू प्रॉफिट रेशियो नहीं बन। सर बोल रहा है ए, बी और सी तीनों आ गए सर, तो ये न्यू रेशियो बन गया। ये आ गया सर जी ओल्ड रेशियो, ये आ गया। तो सेक्रीफाइस निकल जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू। बेकार क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। आओ बेटा जरा 11 सर रिपीट हो गया दोबारा से, फ्रॉम का केस देखना जरा क्या बोल रहा है। सर कह रहा है एक्स और वाई का है ओल्ड रेशियो 7:5, इन्होंने एडमिट किया जेड को न्यू पार्टनर हु रिक्वायर्स 1/12 फ्रॉम एक्स, 1/6 फ्रॉम वाई। इज दैट क्लियर? तो अब की बारी सुनो ध्यान से, जो अंकित बोल रहा था ऑफ के केस में, वो ऑफ के केस में नहीं, फ्रॉम के केस में होगा बेटा। जेड शेयर इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, कितना आएगा एलसीएम, 12 ही आएगा, 12 ही आएगा बेटा। तो यहाँ पर आ गया बेटा 1, यहाँ पे आ गया 2, नहीं, हाँ 2। तो ये हो गया 3/12, दैट वुड बी 1/4। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है सारे बच्चों को? फ्रॉम का केस हो जाएगा। फटाफट निकालो क्वेश्चन, जल्दी निकालो क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो बेटा। हेलो। एक क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स करके देखें और अपने आप को जज करें कि निकल पाता है ये क्वेश्चन कि नहीं निकल पाता, ठीक है। अच्छा मीनवाइल एक बार ट्वेल्थ देख लो सारे बच्चे प्लीज, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्क्रीन पे देखें। ओल्ड रेशियो 6:1,
टी को एडमिट किया, न्यू रेशियो A B C D, तो बेटा निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, निकालना भी नहीं है, छोड़ो इसको। ठीक है चलो, करो अब 11th करो। जी बेटा। क्या बचे? जेड को तो के नहीं होगा ना बेटा, वो नया पार्टनर है। बच्चे पता है क्या, अब क्विकली चलना है, ऐसे सिली एरर्स नहीं करने हैं हमने। दूसरी बार ही पढ़ रहा है बेटा ये सारी चीजें। जल्दी सॉल्व करो और मुझे बताओ, जिस जिस बच्चे से होता जा रहा है रेज योर हैंड। चलो निर्जरा इज डन। हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाकी सबका हो गया। इधर ऑफलाइन में किस किस का हो गया बेटा? यार इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। डन मन्नत, यशवी, गाइस डन। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम तो क्लास के बाद प्लीज मेरे से पूछें। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है क्लास के बाद कृपया करके मेरे से पूछें। चलिए आइए बेटा, मैं चल रहा हूँ एक अच्छे क्वेश्चन पे आप बच्चों के साथ। जरा देखें अब, एक 13th हमारा, 13th के आगे गुडविल का टॉपिक शुरू हो जाता है बेटा। मीनवाइल देखें हमने कितना कंप्लीट कर लिया बेटा। सर फर्स्ट डन, सेकंड डन, थर्ड डन, फोर्थ डन, फिफ्थ हमने अभी जो है होल्ड पे रखा है, सिक्स डन, सेवेंथ होल्ड पे बेटा। सर देखना कौन कौन से क्वेश्चन होल्ड पे। फिफ्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है बेटा आपका, बाकी नाइन्थ डन, टेंथ डन, 11 डन, 12 और 13। चलो चार क्वेश्चन रह गए बेटा, चलो आओ बेटा, लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए जरा आप क्या बोल रहे हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। सर आप एक केस वन बना सकते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट का। अगर आप कोई केसेस बनाना चाहते हैं, केस वन बना दीजिए आप रिमेनिंग प्रॉफिट का। केस टू बना दीजिए आप ऑफ और फ्रॉम का। केस थ्री बना दीजिए बेटा आप रेशो का। आप ऐसे लिखेंगे रेशो केस। अब इसमें कैसे रेशो केस बनता है जरा देखें बेटा। क्या बोल रहा है, ए और बी जो है, सर उसके पास है 5:4 का शेयर होल्ड रेशियो। कह रहा है ये एडमिट कर रहे हैं सी को 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि वो एक्वायर कर रहा है इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम, इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। सपोज करो बेटा सी का शेयर है 40। इज दैट क्लियर? कह रहा है सी जो ये 40,000 रुपए ले रहा है, ये किससे ले रहा होगा सर? ए और बी से। ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो नए पार्टनर अपने कुछ शेयर कमा पाएगा। क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी ठीक है। हर्षित जी आप अपना दिमाग ना चाहें, मेरी प्लीज बात पे फोकस। आप पता नहीं मंत्र पढ़ते जा रहे हो कौन से, वो मुझे पता है आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, आप इधर फोकस करें। सर इन्होंने एडमिट किया सी को, जिसका शेयर कितना बना, 40,000। सर वो कह रहा है कि जो मैं ये 40,000 ले रहा हूँ ना, कि मैं इक्वल प्रोपोर्शन में ले रहा हूँ ए और बी से, यानी कि सर 1:1 में। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? अगर ए का और बी का सेक्रीफाइस निकालना पड़ जाए बेटा आपको, तो कैसे निकलेगा बेटा? 40,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 1/2 में। सब बच्चे एग्री? यही 40,000 अपने अपनी ये
फ्रैक्शनल फॉर्म में कितना दिया हुआ है 1/10, कितना करना पड़ेगा आपको 1/2, कितना आएगा 1/20। मतलब इन्होंने आपको के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी दिया होगा। स्टार्ट क्लियर। लेकिन सर, लेकिन अगर आप सीधे सेक्रीफाइसिंग रेशियो को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कि आप बोलोगे मेरे पास तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका क्वेश्चन गलत हो, क्यों गलत होगा अभी मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ ओपन सारे बच्चे, आइए ब्लैक बोर्ड पे आए, देखिए जरा। तो बेटा, जो मैंने आपको ऊपर केस करवाया था, सबसे पहला केस रिमेनिंग, उसको लिखो बेटा ऊपर केस, उसके आगे लिख दो केस 1। ठीक है। और फिर जो ऑफ और फ्रॉम का लिखवाया है उसको लिख दो केस 2। लिख दो जल्दी। कॉपी कहाँ आपकी? सर ये इतना बड़े बैग में क्या कैरी कर रहा है? अरे तो लिख लेता नोट बेटा। नोट्स किसके नोट्स हैं? अच्छा, स्पाइरल स्पाइरल है ये। अच्छा बेटा, ठीक है बच्चे, यहाँ पे अब सोल्यूशन 5, केस 3, sacrificing ratio given in question। sacrificing ratio given in question। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें एक चेतावनी, वार्निंग। ठीक है। डोंट यूज sacrificing ratio given in question भावनाओं में बह के आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो फटाफट यूज नहीं कर देंगे, कैलकुलेट न्यू रेशियो गलत कर देंगे बेटा। रादर यूज sacrificing share, rather use sacrificing share। आओ बेटा, इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, आ जाओ जरा। तो लिख बेटा यहाँ पे पार्टनर्स, यहाँ पे लिखो बेटा ओल्ड रेशियो, यहाँ पे लिखो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और यहाँ पे लिखो बेटा न्यू रेशियो। चलो आओ बच्चे। तो बेटा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि पार्टनर्स है बेटा ए, बी और सी, और बेटा जी ओल्ड रेशियो है आपको दिया हुआ 5/9, 4/9। ठीक है बच्चे, कह रहा है जी सी का जो शेयर है वो बना देते हैं 1/10। दैट क्लियर? सी का शेयर कितना है 1/, वो तो न्यू ही होगा। ठीक है, 1/10। ठीक है बेटा, कह रहा है ये जो मैं 1/10 ले रहा हूँ, किससे ले रहा हूँ, ए और बी से, कौन से रेशियो में, 1:2 करके बताया ना। अगर सपोज करो यही 40,000 है, तो 40,000 किससे ले रहा है, ए और बी से कलेक्टिवली। उसमें ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, उसके लिए रेशियो दिया हुआ है 40,000 इंटू 1/2, 40,000 इंटू 1/2। तो बेटा यहाँ पर आ गया आपका 1/10 इंटू 1/2, 1/10 इंटू 1/2, कितना आ गया सर, 1/20, 1/20। दिया हुआ है ना, सी का शेयर दिया हुआ है ना बेटा, सी का शेयर है। चलो आओ बेटा, चल सकता हूँ आगे, शैल आई मूव अहेड? ठीक है, आओ बेटा। तो अब लिखो यहाँ पे 5/9 माइनस 1/20 एंड 4/9 माइनस 1/, बताओ यार।
आजा तविशा, आजा बेटा, आजा आजा। बताओ यार कितना एलसीएम आएगा 9 और 20 का? हाउ मच इट विल बी? 180 जाएगा सीधा, या बीच में है कोई कॉमन नंबर? है? नहीं यार, कहाँ आएगा? नहीं आता, लिखो 180। कोई बात, कर लेंगे बाद में, देख लेंगे। ठीक है, कितना आया? 20, 500, यही आता है। नो, दैट वुड बी 91/180। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं एग्री कि नहीं कर रहे बेटा? यहाँ पे आ गया 180, 20, 24, 80 माइनस, दोबारा से आ गया यहाँ पे 9, 9 ही आएगा। ठीक है, हाउ मच इट विल बी? 71/180। आगे चलो बेटा। तो 1/10 इंटू 18/18, दैट वुड बी 18/180। देखो जरा, चेक करो आ रहा है बराबर कि नहीं आ रहा? आ रहा है बराबर। 71 और 18 हो गया 90, बातें नहीं बेटा। तो न्यू रेशियो हो गया बच्चे आपका 91:71:18। नहीं कटते? मन नहीं कर रहा होगा इनका कटने का? आओ, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लिख सकते हो बेटा, 1:1। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है? सब बच्चों को क्लैरिटी है? इक्वल प्रोपोर्शन बेटा, इक्वल प्रोपोर्शन 1:1। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? 1:1। वही हमने यूज किया बेटा, 1:1 हमने यूज किया। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? क्या लिखा बेटा? डोंट यूज सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन इन क्वेश्चन टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, रादर वी यूज सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर ये है, दिस इज योर सेक्रीफाइसिंग शेयर। लिख बेटा इसको, ये है आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर। 1/20 के आगे लिख दो बेटा सेक्रीफाइसिंग शेयर। 1/20 के आगे लिख दो बेटा सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? बढ़। हाँ हाँ, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो आओ बेटा। तो बेटा अब वी आर डन विद फिफ्थ। 3 क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, जरा देखें यहाँ पे। सेवेंथ वाला क्वेश्चन जो है बेटा वो थोड़ा लेंथी है, और एट्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। एट्थ एट्थ थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा क्या ज्यादा ही टिपिकल है। फ्रॉम साहिल चारू, therefore they decided to expand their business to addition there बेटा। चलो, कल करेंगे बेटा, सेवेंथ एट्थ और 13th कल करके इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, और कल ही आपका बेटा गुडविल भी हम स्टार्ट कर देंगे। इस दैट एक बार गुडविल खत्म हुआ, फिर आपके रिवैल्यूएशन वाले बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? गॉट इट? और बड़े क्वेश्चंस के लिए हम कैसे करेंगे उनको टेकल, इधर सुनिए मेरी बात, लिसन टू मी केयरफुली, जरा 2 मिनट बेटा, प्लीज ड्रॉप दिस कमोशन। बेटा, बड़े क्वेश्चंस में आपको 10 एडजस्टमेंट्स दी होंगी। जो जो एडजस्टमेंट मेरे को लगेगा ना कि टिपिकल एडजस्टमेंट है, मैं खाली वही एडजस्टमेंट्स क्लास में क्या करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा, और आपको नोट्स भी बनवा दूंगा। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? चलो, वी आर ओवर फॉर टुडे, वी आर डन फॉर टुडे। चलो।